कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताओ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। भाई इसका थोड़ा आइडिया आपने लिया होगा जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर आपने इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना है, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर क्या होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, फिर क्या होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ और अरे भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड splitting energy caused by different ligands or different metal ions। ये बात आपको पहले पढ़ी। If ligands are arranged in their ligand field strength, the spectrochemical series will be labeled as spectrochemical series of ligands। और अगर मान लिया तो क्या भाई, अगर आपने मेटल्स को कैसे अरेंज कर दिया, उनकी क्रिस्टल फील्ड्स, अगर एक लिगेंड कोरस्पॉन्डिंग आपने भाई मेटल्स क्या कर दिए, उनके लिए ज़्यादा, या भाई एक मेटल के लिए क्या होता है वही लिगेंड्स क्या करते हैं कम स्प्लिटिंग, दूसरी मेटल के लिए वही लिगेंड्स क्या करते हैं ज़्यादा स्प्लिटिंग। तो मेटल्स की भी क्या होती है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भाई सिर्फ लिगेंड्स की ना होती, बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ भाई तुम क्या बोलेंगे, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिस्ट ऑफ लिगेंड्स अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ एंड ए लिस्ट ऑफ मेटल आयंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप एंड इट्स आइडेंटिटी। मतलब बात यही है कि भाई, और इसका मीनिंग यही है कि भाई तो भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हुई, लिगेंड्स को आपने उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करने की जो एबिलिटी है उसमें अरे भाई डिफरेंट लिगेंड्स की क्रिस्टल फील्ड को डिफरेंट लिगेंड्स की डी सब शेल को स्प्लिट करने की एबिलिटी क्या होती है अलग अलग। डिफरेंट लिगेंड्स की भाई डी सब शेल को स्प्लिट करने की एबिलिटी क्या होती है अलग अलग होती है। तो अगर आपने उनको उनकी असेंडिंग या डिसेंडिंग एबिलिटी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया लिगेंड्स को, तो क्या होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, इजंट इट। सिमिलरली अगर आपने तो क्या किया भाई, अगर एक ही लिगेंड सेम हो, अमोनिया एक तो आयरन 2 पॉजिटिव के साथ और एक अमोनिया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ, अलग स्प्लिटिंग शो करेंगे भाई। यहाँ पर लिगेंड्स क्या सेम है लेकिन स्प्लिटिंग क्या है डिफरेंट। बेटा बोलो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ क्या होगा भाई, नहीं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव, इनमें स्प्लिटिंग क्या होगी अलग अलग होगी, बेशक लिगेंड्स क्या हो सेम। तो मेटल आयंस भी हम कैसे रख सकते हैं, बोलो भाई, कि वो कितनी स्प्लिटिंग शो करती हैं किसी पर्टिकुलर लिगेंड के साथ। तो मेटल्स को भी आप भाई उनके लिए डी सब शेल के स्प्लिटिंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रख सकते हो, मेटल आयंस को भी और लिगेंड्स को भी। तो क्या बोलेंगे इसको, एक क्या हो जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, एक क्या हो जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, ठीक है बात। तो अब आपके सामने सवाल ये आएगा कि हमको पता कैसे चले। अच्छा, तो अगर आपने भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स तैयार करनी है, अगर आपने भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स तैयार करनी है, तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कई सारे फैक्टर क्या करते हैं अफेक्ट। भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कई सारे फैक्टर क्या करते हैं अफेक्ट, उनमें लिगेंड्स भी है, मेटल आयन भी है, अरे बोलो भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी है, नहीं होता क्या। तो अगर आपने सिर्फ लिगेंड्स का इफेक्ट कंसीडर करना है, अगर आपने सिर्फ लिगेंड्स का इफेक्ट कंसीडर करना है भाई, तो बताओ क्या होगा। मान लिया आपने चेक करना कि अमोनिया में, वाटर में, Cl नेगेटिव में, Br में, F नेगेटिव में कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आप क्या करोगे,
आपने इन सभी के क्या बनाने पड़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ। मान लिया आपने मेटल क्या चूज कर लिया भाई, Fe2 पॉजिटिव, तो आपने एक तो आपने भाई बताओ क्या बनाना पड़ेगा, FeNH3 2 पॉजिटिव, एक क्या FeH2O6 2 पॉजिटिव, एक FeCl6 4 नेगेटिव। अरे भाई FeCl6 नहीं है क्या, 4 नेगेटिव, तो क्या हो जाए Fe2 पॉजिटिव, FeBr6 4 नेगेटिव, FeF6 4 नेगेटिव, ताकि सब में आयरन क्या रहे 2 पॉजिटिव, सब में आयरन है और 2 पॉजिटिव है। तो सारे कॉम्प्लेक्स सिर्फ कैसे डिफरेंट होंगे, लिगेंड्स के पर्सपेक्टिव में, इजंट इट। सारे कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ कैसे डिफर करेंगे बताओ भाई, लिगेंड्स के पर्सपेक्टिव में, इजंट इट। तो अब तो आपने क्या करना है, आपने भाई हेक्सा कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है, अमोनिया का, वाटर का, Cl का, Br का, F का, सब के लेकिन भी सेम मेटल के साथ, और सेम क्या हो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उन सभी मेटल्स में आप क्या रिकॉर्ड कर लो, डेल्टा ओ। आप भाई डेल्टा ओ निकालो, इसमें मेटल ना बदल दियो, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अगर आपने सिर्फ लिगेंड्स का इफेक्ट कंसीडर करना है, ठीक है, शो इसको स्लो करो फैन को, अगर आपने सिर्फ भाई लिगेंड्स का आपने इफेक्ट कंसीडर करना है, अरे बोलो भाई, अगर आपने सिर्फ भाई लिगेंड्स का इफेक्ट आपने कंसीडर करना है, तो मेटल आप क्या रखो बताओ भाई, सेम, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, सिर्फ लिगेंड्स क्या करो डिफरेंट, समझो बात। फिर क्या नोट कर लो, फिर चेक करो भाई स्प्लिटिंग यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, ब्रोमो में कितनी है, क्लोरो में कितनी है, फ्लोरो में कितनी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी सभी कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें ज्यादा क्या है स्प्लिटिंग, मतलब वो लिगेंड क्या भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसमें स्प्लिटिंग कम आई वो क्या है वीक लिगेंड, ये तो होगा भाई। तो आपको फिर तो भाई आसान है, हम सभी क्या बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, और उन्हें क्या रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल डेल्टा ओ। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बारी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बनते नहीं, क्या भाई, मान लिया आपने जो मेटल चूज की है, बोलो भाई उसके सारे के सारे भाई मतलब नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई वन टाइप ऑफ लिगेंड्स के साथ कई बार वो कॉम्प्लेक्स ना, मान लिया फर्ज करो यहां पर FeBr6 4 नेगेटिव ना बनता हो, अगर यहां पर क्या ना बनता हो भाई FeNH3 4 नेगेटिव, सॉरी FeNH3 2 पॉजिटिव बनता है, FeH2O6 2 पॉजिटिव बनता मान लिया, FeCl6 4 नेगेटिव बनता है, FeF6 4 नेगेटिव बनता है, लेकिन मान लो कि FeBr6 4 नेगेटिव नहीं बनता, तो उसकी स्प्लिटिंग आपको मालूम नहीं पड़ेगी ना भाई, और स्प्लिटिंग मालूम नहीं पड़ेगी तो हम उसको इन बाकी लिगेंड से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना भाई दिक्कत ये, अरे बोलो भाई नहीं है क्या आपको। और सेम बात बताओ किसके लिए ट्रू है, अगर आपने भाई अलग अलग मेटल्स में आपने क्या चेक करना है कि कौन सी मेटल क्या है कम, अरे कौन सी मेटल क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगी स्ट्रॉन्गर होगी, कौन सी मेटल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगी वीकर होगी, तो आपने क्या बदलनी, मेटल बदलनी होगी ना, तो क्या करोगे आप बताओ भाई। मान लिया आपने चेक करना है Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव, बोलो भाई क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बताओ क्या हमारे पास डिफरेंट मेटल आयंस, मुझे भाई कंपेयर करना है कि इनमें स्ट्रॉन्गर कौन सा है, इनमें स्ट्रॉन्गर मेटल कौन सी है जो ज्यादा स्प्लिटिंग देगी। तो इनको आपने सिर्फ कैसे करना, यहां पर आपने लिगेंड्स में तो आपने क्या यूज करने हैं, यहां पर आपने भाई लिगेंड्स क्या यूज करने हैं सारे के सेम ना, अरे बोलो भाई यहां पर आपने क्या था, यहां पर मेटल आपने सेम यूज की थी, लिगेंड्स आपने क्या किया है डिफर, तो यहां पर आप क्या करो भाई Fe2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अमोनिया के साथ, Ni2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ, क्रोम 3 पॉजिटिव अमोनिया के साथ, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो आप क्या कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं इनको अरेंज करना कि कौन सा क्या होगा, कौन सी मेटल लाइन ज्यादा स्प्लिटिंग देगी, कैसे मालूम कर लेंगे, इन सब के हम क्या बना लेंगे अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या ही ज्यादा स्प्लिटिंग, कि भाई सब में अमोनिया है तो लिगेंड्स का इफेक्ट क्या होगा सेम होगा सब में, तो जिसमें क्या है ज्यादा स्प्लिटिंग वो सिर्फ किसकी वजह से ही होगी, मेटल आयन के नेचर की वजह से, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं अमोनिया के साथ क्या बना के सबके कॉम्प्लेक्स, सबके अगर मैं क्या रिकॉर्ड कर लूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो जिसमें ज्यादा आई वो मेटल क्या है स्ट्रॉन्गर, जिसमें कम आई वो मेटल क्या है भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीकर है, बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन दिक्कत ये है इसको आप बनाओ कैसे, कई बार क्या होता है भाई, मान लिया कोबाल्ट का तो हमको पता है आयरन कॉम्प्लेक्स बनता है, मान लिया आयरन का ना बनता हो तो भाई आयरन का
तो आप डेल्टा नहीं निकाल पाओगे ना भाई, और आप आयरन को इनसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। बात आपको पहले पड़ी? अरे बताओ। तो इसीलिए भाई एक तरीका होता है, बताओ क्या? तो भाई एक इंपेरिकल, कुछ भाई इंपेरिकल क्या होते हैं, पैरामीटर्स। तो आप थ्योरेटिकली क्या, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं भी बनता तो उसको आप वैसे तैयार कर सकते हो भाई इंपेरिकली। बताओ कैसे? इस टेबल से, टेबल देखो आप, ये टेबल आपको नजर आई? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ पैरामीटर जी एंड एफ। यहाँ बताओ क्या भाई? जी पैरामीटर किसके लिए? मेटल आयन के लिए। और भाई एफ पैरामीटर बताओ किसके लिए? लिगेंड्स के लिए। एक बार नोट कर लो। बताओ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए क्या है मेरे पास? 9.3। 3 पॉजिटिव के लिए क्या है? 19। क्रोम के लिए भाई 17। बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। और ये बताओ क्या है? डिफरेंट लिगेंड्स के लिए बोल 6 एफ नेगेटिव के लिए तो क्या होगा? 0.9। 6 सीएल नेगेटिव तो क्या होगा? 0.8। अरे भाई ये जो पैरामीटर ना, ये सिंपली मैं आपको बताऊँ भाई 10 ट्रायल से एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बेसिस पे वैसे बना रखे हैं, इनका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। बात आपको पहले पड़ी? तो आप ये पैरामीटर याद कर लो। याद नहीं करने दिया, मिलेंगे आपको पेपर में। नोट कर लिया अपने पैरामीटर भाई, कि मेटल आयन के क्या होंगे? जी पैरामीटर। लिगेंड से क्या हमारे पास भाई? एफ पैरामीटर। उसके बाद कहता है भाई ये इनकी आपको जरूरत क्यों पड़ती है? तो कहता भाई आप कि एफ इंटू जी इंटू 10 की पावर -3। तो हम कहते हैं कि डेल्टा ओ, तो जिस लिगेंड का कॉम्प्लेक्स ना बनता हो, जिन लिगेंड्स और मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ना बनता हो, तो आप तनाव सुगन डायग्राम से भी और ऑर्गल डायग्राम से भी उसकी डेल्टा ओ नहीं निकाल सकते ना भाई। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्या करो, ऐसे निकाल लो, जी इंटू एफ इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स। इस फॉर्मूले से बताओ आप क्या निकाल सकते हो? तो यहां पर मान लिया मैंने चेक करना है कि इनको अरेंज करना है मैंने, बताओ क्या कैसे? इनको मैंने कैसे अरेंज करना भाई? असेंडिंग ऑर्डर। किसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। तो बताओ मैंने क्या करना है? मैंने Fe2 पॉजिटिव क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। 6 अमोनिया के साथ क्या करो भाई? अरे भाई 6 अमोनिया के साथ क्या बनाओ? इसका भी कॉम्प्लेक्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी। मान लिया इसका बनता है, इसका मान लिया बनता है ना? अरे मान लिया क्या बनता है? मान लिया क्रोमियम का अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वहां से क्या नोट कर ली मैंने? डेल्टा। इसका भी क्या बनता है? अमीन कॉम्प्लेक्स। वहां से क्या बताओ मैंने क्या नोट कर ली भाई? डेल्टा। इसका भी क्या बनता है? अमीन कॉम्प्लेक्स। टर्नअप सुगन डायग्राम से वहां से क्या नोट कर ली मैंने? लेकिन इसका अमीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता मान लिया, तो इसकी डेल्टा ओ कैसे कैलकुलेट करें? बताओ क्या करोगे आप? तो वह पे काम करो भाई, आप इस बताओ कॉम्प्लेक्स क्या बनता है मान लिया, लेकिन बनता तो क्या बनता? FeH2O 6 2 पॉजिटिव ना भाई, isn't it? तो बताओ आयरन 2 पॉजिटिव के लिए बताओ जी कितना है? 10। कितना भाई? और 6 अमोनिया के लिए कितना है? अमोनिया पर लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अरे वाटर का लगा लो, मान लो वाटर से बना रहे हैं, नहीं पता आपको? पहले पड़ी भाई। अरे भाई फर्ज करो ये कॉम्प्लेक्स भाई हम बताओ किसके बना रहे हैं? अरे मैंने लिखा भी क्या हुआ है यहाँ पर? वाटर का लिखा हुआ है ना? तो बताओ 6 वाटर का बताओ क्या होता है? अरे बोलो भाई क्या होता है? 1। क्या होता है? तो बताओ हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? जी कितना है वाटर आयरन के लिए? 10 इंटू एफ कितना है 6 वाटर के लिए? 1 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स। 10 एकम 10 कितना है मेरे पास? 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब आप भाई तो जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनते ना, उनकी भी आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हो, और फिर भाई आप उनको यूज कर सकते हो भाई कि स्प्लिटिंग कम हुई है कि ज्यादा हुई है। अरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करने के लिए नहीं आना आपको समझिए। अरे बोलो भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोल दे बताओ निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल का हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव, इसके आप क्या निकालो? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 2 तरीके हैं। एक तो बताओ भाई आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्यों निकालनी है? भाई डेल्टा ओ निकालने के लिए, भाई डेल्टा ओ निकालने के बाद हम लिगेंड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं या मेटल की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, isn't it? तो बताओ भाई, तो इसके लिए डेल्टा कैसे निकालोगे बताओ? या तो क्या करो भाई, आपको बात आपको पहले पड़ी नहीं,
अगर आपने लिगेंड्स को अरेंज करना है उनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, तो मेटल आपने सेम रखनी पड़ेगी ना भाई, सेम मेटल, उसकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ लिगेंड्स बदलो। लेकिन अगर उस मेटल के साथ कोई पर्टिकुलर लिगेंड भाई कॉम्प्लेक्स ना बनाता तो डेल्टा निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा भाई। तो डेल्टा आप कैसे निकाल लियो, इस फॉर्मूले से। जी और एफ पैरामीटर आपके पास है नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। तो भाई इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। आसानी मुश्किल हुई है तो बताओ। तो फिर आप भाई एक बारी जब आपके पास एक पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ सभी लिगेंड्स के आपके पास क्या है, डेल्टा ओ, चाहे वो आपने भाई इस फॉर्मूले से निकाल लियो, चाहे एक्सपेरिमेंटली आपने कैलकुलेट की हो, तो भाई आप ये चेक कर सकते हो। तो जिसमें ज़्यादा डेल्टा हो वो लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्गर, जिसमें कम डेल्टा हो वो लिगेंड क्या भाई, वीकर है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ भाई, ये बताओ, कोई ये बोल दे निकिल H2O6 पॉजिटिव में डेल्टा ओ निकालो भाई, तो निकिल के लिए क्या होता है हमारे पास, निकिल 2 पॉजिटिव के लिए जी कितना 8.9, और क्या है H2O6 ये कितना है 1, तो आप क्या बोलोगे 8.9 इंटू 1 10 की पावर 3 89 सेंटीमीटर इनवर्स, और एक्सपेरिमेंटर में तो पता क्या आएगा आपके पास 87 सेंटीमीटर इनवर्स, तो बहुत क्लोज तुक्का नहीं है क्या? और बताओ कोबाल्ट का इन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का इसके लिए डेल्टा निकालो, बताओ कैसे आएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो डेल्टा ओ, तो बताओ कोबाल्ट के लिए क्या होता है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कहाँ है, 9.3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इनके 1.28 से, तो क्या करो, अरे सॉरी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए, अरे हाँ अरे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.28 से, 19 इंटू 1.2 10 की पावर 3 24,320 सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं है क्या? और कमाल देखो भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है इसकी बताओ, इससे फॉर्मूले से क्या आया 24,320, एक्सपेरिमेंटल क्या होते हैं 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये नहीं कि भाई ना तो हमने ऑर्गल डायग्राम यूज करने पड़े, ना ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भाई, ना कोरिलेशन डायग्राम, तब भी हमारे पास क्या है एक आइडिया है ना कि बैंड कहाँ पर आएगा, ये नहीं है क्या आपको? सॉरी हमको पता लगा भाई कि डेल्टा यहाँ पर कितना होगा, हम बताओ क्वेश्चन आ सकता है इसको भाई, नहीं टेबल आपको पता ही मिलेगी, ओके। दूसरा भाई आइडिया तो आपको होना चाहिए ना, और आप बेटा प्रीवियस में हो ना, अभी फर्स्ट सेकंड सेम में हो, सेकंड सेम में आपका ये तो क्या बोलते उसमें है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चेक कर लो भाई। इनऑर्गेनिक में दे रखा आपका ये नहीं है क्या, इनऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोकेमिकल दे रखा भाई, ठीक है। अब बताओ, अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, तो भाई बहुत सिंपल बात है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स हम कैसे मालूम करेंगे बताओ भाई। तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर मेटल आयन लो, ले लिया भाई, सभी लिगेंड्स के साथ क्या बनाओ इसके कॉम्प्लेक्सेस, अगर एक्सपेरिमेंटल बन जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या बना लियो थ्योरेटिकली, बात आपको पहले पड़ी। एक मेटल आयन रखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, सभी लिगेंड से क्या बनो साथ कॉम्प्लेक्स बना लिए, जो बन गए ठीक है, ना बने तो भी ठीक है, उनको क्या बना लो थ्योरेटिकली। और फिर भाई सब की क्या निकालो डेल्टा ओ, जो एक्सपेरिमेंटली बन गए उनकी डेल्टा ओ कहाँ से आ जाएगी एक्सपेरिमेंट से, नहीं तो क्या जाएगा इससे आ जाएगा हमारे पास, या आप सभी की डेल्टा ओ कैसे निकालो इससे, बात आपको पहले पड़ेगी। जिसमें डेल्टा ओ क्या है ज्यादा वो लिगेंड क्या स्ट्रॉन्ग, जिसमें डेल्टा ओ कम आई वो लिगेंड क्या भाई वीक। आसान है कि मुश्किल भाई है? तो फिर भाई ऐसे सभी लिगेंड्स के हम क्या निकाल लेंगे स्ट्रेंथ, कि कौन सा भाई डी सब शेल को ज्यादा स्प्लिट करता है, कौन सा डी सब शेल को भाई कम स्प्लिट करता है, और फिर उनको आप अरेंज कर दो उनके, बोलो भाई ऑर्डर में। यहाँ बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है हमारे पास CO, सबसे वीक बताओ कौन सा है हमारे पास O2 2 नेगेटिव, उससे बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SC नेगेटिव, बात आपको पहले पड़ी। ये भाई क्या हमारे पास पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो भाई, अब बताओ भाई। और भैया मैंने पूछा था ना इसकी वजह क्या होती है, अरे आपको पता है ये आई अरे भाई Br स्ट्रॉन्गर क्यों I नेगेटिव से, क्योंकि आपको पता है इनके पास क्या होते हैं फुल्ली फिल्ड, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहले तो भैया ये वीक लिगेंड्स क्यों होते हैं, कौन I नेगेटिव Br नेगेटिव किससे CO से,
क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड और लोअर एनर्जी वाले। खैर मैंने भाई ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होता है और क्यों होता है, नहीं पढ़ा रखा मैंने आपको भाई, एमओ थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों होते हैं ये लिगेंड्स, इजंट इट। इसलिए क्या बोलते हैं उसको एमओ थ्योरी के, इसीलिए एमओ थ्योरी अप्लाइड टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या बोलते हैं उसको, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्योंकि ये लिगेंड्स के फील्ड को जस्टिफाई करती थी, इजंट इट। ओके, अब बताओ भाई, और तो क्या हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल। अब आप बताओ क्या करो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स आप बताओ कैसे बनाओगे। अब क्यों क्या करो, लिगेंड्स क्या रखो सेम, मान लिया आपने क्या रखे भाई, अमोनिया आपने रखे, आपने क्या रखे बताओ सिर्फ अमोनिया, या क्या रख रहे हो बताओ भाई, वाटर। मान लिया आपने क्या रखे सारे भाई, वाटर रखे, ठीक है ना। तो वाटर रखो, 6 वाटर से क्या बनाओ सबके भाई, अलग अलग मेटल आयन के किसके साथ बनाओ कॉम्प्लेक्स, अलग अलग मेटल आयन के किसके साथ बनाओ भाई कॉम्प्लेक्स, 6 वाटर के साथ बना लिए भाई, जिसमें स्प्लिटिंग क्या आई ज्यादा, अलग अलग मेटल आयंस के क्या बनाओ, हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स। बात आपको पहले पड़ी, सेम ज्योमेट्री है, सेम मेटल आयन है, सेम क्या ऑक्सीडेशन, नहीं सॉरी सेम ज्योमेट्री है और सेम क्या है भाई लिगेंड्स, सिर्फ कैसे डिफर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन से। तो जिसमें ज्यादा क्या है स्प्लिटिंग वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर मेटल, जिसमें क्या है वीक स्प्लिटिंग वो क्या आएगी वीक मेटल। नहीं है आपको भाई, इनको फिर अरेंज कर दो इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ भाई क्या सबसे वीक बताओ, सबसे कम स्प्लिटिंग कहाँ होती है, Mn2 पॉजिटिव में। सबसे कम स्प्लिटिंग कहाँ है, उससे 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 ज्यादा निकल, कोबाल्ट, आयरन, वेनेडियम, कॉपर, आयरन। ध्यान से देखो भाई, अगर ऑक्सीडेशन में बढ़ता है तो भाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल क्या हो जाती है भाई, स्ट्रॉन्गर हो रही है, देख लो। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। तो जो कॉम्प्लेक्स बन जाए ठीक है, जो ना बने उससे कहाँ से बना लियो, यहाँ से बना लियो भाई। अरे भाई इसकी स्प्लिटिंग यहाँ से निकाल लियो कंपैरिजन के लिए। बात आपको पहले पड़ गई, आ गया ना आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बताओ क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट लिगेंड्स विद सेम मेटल आयन। ये बताओ भाई, ये बताओ लिगेंड्स की कौन सी सीरीज इनमें से ठीक है, बताओ भाई। आयोडीन से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, Br, ठीक है। Br से नेगेटिव भाई आपको याद करनी पड़ेगी पूरी सीरीज, आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स याद करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ऐसे क्वेश्चन आए हुए, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं कर रखे, लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज में है। बात आपको पहले पड़ेगी। इससे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सल्फाइड। इससे स्ट्रॉन्ग बन कौन होता है, साइनाइड। पहला ही ऑप्शन क्या है, ठीक। बाकी क्या ऑर्डर गलत है भाई। आयोडाइड वीकर और वीकेस्ट होता है इनमें, और Cl नेगेटिव क्या होता है इनमें, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आया नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।